नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे अपरा एकादशी 2026 के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे अपरा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि कैसे करें, व्रत के नियम, अपरा एकादशी की संपूर्ण कथा और इस व्रत से मिलने वाले चमत्कारी लाभ। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। हर महीने आने वाली दोनों एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अपरा एकादशी को बेहद पुण्यदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अनेक पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अपरा एकादशी 2026 कब है? साल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई बुधवार के दिन रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त, एकादशी तिथि प्रारंभ 12 मई 2026 रात, एकादशी तिथि समाप्त 13 मई 2026 रात, पारण का समय 14 मई सुबह। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। अपरा एकादशी का महत्व। अब बात करते हैं कि आखिर अपरा एकादशी इतनी खास क्यों मानी जाती है। अपरा का अर्थ होता है असीम या अत्यधिक, यानी यह एक ऐसा व्रत है जो असीम पुण्य देने वाला माना गया है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन उपवास करता है, भगवान विष्णु का ध्यान करता है, दान पुण्य करता है, उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा भी माना जाता है कि यह व्रत पुराने पापों को नष्ट करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, मन को शांत करता है और मृत्यु के बाद मोक्ष का मार्ग खोलता है। जो लोग आर्थिक परेशानियों, मानसिक तनाव या परिवार में कलह से परेशान रहते हैं, उन्हें यह व्रत विशेष लाभ देता है। अपरा एकादशी व्रत के नियम। अगर आप अपरा एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। व्रत के दौरान इन बातों का ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहनें, घर में शुद्धता बनाए रखें, झूठ और क्रोध से दूर रहें, मांसाहार और तामसिक भोजन बिल्कुल न करें, भगवान विष्णु का नाम जपते रहें। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। अपरा एकादशी पूजा विधि। अब जानते हैं पूजा करने की सही विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल, धूप और दीप अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप चाहें तो विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ या विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। शाम के समय भगवान की आरती करें और भजन कीर्तन करें। अपरा एकादशी व्रत कथा। अब सुनिए अपरा एकादशी की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में महेध्वज नाम के राजा राज करते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। लेकिन उनके छोटे भाई वज्रध्वज को उनसे बहुत ईर्ष्या थी। वह हमेशा सोचता था कि किसी तरह राजा को रास्ते से हटाकर स्वयं राजगद्दी पर बैठ जाए। एक रात अवसर पाकर उसने महेध्वज की हत्या कर दी और उनके शरीर को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। राजा की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा भटकने लगी। वह प्रेत योनि में दुख भोगने लगे। कुछ समय बाद एक महान ऋषि उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। ऋषि को राजा पर दया आ गई। उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य महेध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और उन्हें बैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। तभी से यह माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत व्यक्ति के बड़े बड़े पापों को भी समाप्त कर देता है। अपरा एकादशी पर क्या दान करें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। आप इस दिन जल का दान, फल का दान, कपड़ों का दान, अनाज का दान या जरूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। किन लोगों को जरूर करना चाहिए यह व्रत? जिनके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हो, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, जिन्हें मानसिक तनाव रहता हो या जो भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हो, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान विष्णु की भक्ति का पावन अवसर है।